चलिए देखते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन को। पिछली क्लास में हमने विलयन, कोलाइड और निलंबन को देखा है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है। ठीक है, मिलाइएगा क्या है। तो मिश्र धातु जो है वो धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, धातुओं का समांगी मिश्रण है। समांगी मतलब जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुले मिले हो। ठीक है, उसमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हो। आगे बताया है जिसके अवयव को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है ना। तो दो धातुएं जरूर मिक्स होती है पर उसमें वो दिखाई नहीं पड़ता कि वो अलग अलग है। जैसे कि आपने पीतल का बर्तन जरूर देखा होगा घरों में। वो जो पीतल का बर्तन है वो दो धातुओं से बना होता है, तांबा और जिंक। उसमें भी तांबा जो है सबसे अधिक मात्रा में होता है, 80% होता है, और जो जिंक है वो 20% होता है, कम मात्रा में होता है। तो ये जो पीतल है वो मिश्र धातु है। ठीक है, तो इसमें स्पष्ट है धातुओं का समांगी मिश्रण होता है जो कि अलग अलग दिखाई नहीं देता बट रहता है दो धातुओं का मिश्रण। इसी तरह आपने जो घर है उसमें कांसे का भी बर्तन देखा होगा। ठीक है ना, कांसा। ठीक है, तो कांसा में क्या होता है, जो तांबा है वो रहता है प्लस उसमें टीन रहता है। ठीक है, तो कांसा में भी इसी तरह के दो धातुएं पाई जाती है, तांबा और टीन। अब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और देखेंगे कि जो विलयन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विलयन जो है उसके प्रकार को समझेंगे कि कितने प्रकार के विलयन होते हैं। मुख्यतः ये 5 प्रकार के विलयन हैं जो कि सांद्रता के आधार पर रहेगा। सांद्रता का मतलब है कि उसमें हमने कितना शक्कर घोला है, कितना विलेय घोला है, उस आधार पर ये 5 प्रकार के होंगे। हो सकता है हमने शक्कर जो है या नमक जो है कम मात्रा में घोली है तो उसी आधार पर, या ज़्यादा मात्रा में घोली है उस आधार पर इसके प्रकार को देखेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार को समझाइए। आंसर है, सबसे पहला है सांद्र विलयन। ये क्या होता है उसको समझिएगा। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है ना, विलेय की मात्रा अच्छी खासी रहती है, अत्यधिक होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक गिलास जल में 5 चम्मच या 7 चम्मच शक्कर डाल दें तो वो अच्छा खासा मीठा हो जाता है, तो उसको आप कहेंगे सांद्र विलयन। उदाहरण के लिए हम समझे हैं। तो इसमें लिखा है वह विलयन जिसमें विलेय मतलब आप शक्कर या नमक को ले लीजिए कि अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा घुला रहता है वो, तो उसको सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, अगला विलयन है तनु विलयन है जो कि बिल्कुल फीका होता है। तो इसमें लिखा है वे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो जब हम विलेय को बहुत ही कम मात्रा में घोले रहते हैं, जैसे कि एक गिलास में आप 1 ही चम्मच नमक डालें या शक्कर डालें या उससे भी कम डालें, आधा चम्मच डाल दीजिए, तो ऐसे विलयन को आप तनु विलयन कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलेंगे कि ये इसके और भी प्रकार हमें देखने को मिलेंगे, है ना। सांद्र और तनु, ये 2 देख लिए। आगे चलते हैं तो ये हमारा 3 प्रकार इसमें और आ रहा है। 3 नाम हमको और देखने को मिल जाएगा इसमें। तो इसमें है संतृप्त विलयन है, ठीक है, असंतृप्त है और अति संतृप्त है। ये 3 नाम अब और देखने हैं हमको। तो संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। ठीक है, तो ये जो संतृप्त विलयन है ऐसा विलयन होता है जिसमें और अधिक नमक या शक्कर घोलना संभव नहीं है। ठीक है ना, वो भी निश्चित ताप पर। इस निश्चित ताप को ध्यान रखेंगे, है ना। निश्चित ताप डेफिनेशन में बोलना अनिवार्य है यदि आप संतृप्त विलयन का डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। तो क्या लिखा है एक बार फिर से देखेंगे।
वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती, ठीक है, तो ये संतृप्त विलयन है। अब देखेंगे असंतृप्त विलयन क्या है। असंतृप्त का तो मतलब एकदम क्लियर है, जिसमें और अधिक घोल सकते हो, है ना। तो इसमें लिखा क्या है वो देखते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है भाई, ठीक है ना। तो विलेय की और अधिक मात्रा जब घुल सके तो उसको हम कहेंगे संतृप्त विलयन। इन दोनों को पहले एक बार आप देख लीजिए, है ना। संतृप्त विलयन और फिर असंतृप्त विलयन। संतृप्त में जिसमें और अधिक नहीं घोली जा सकती, और असंतृप्त में जिसमें और अधिक घोली जा सकती है। अब हमारा अंतिम जो है वो इसमें नज़र आ रहा है अति संतृप्त। तो इसमें ना अति वर्ड लगा है, मतलब ज़्यादा ही मात्रा में नमक शक्कर को घोलेंगे। लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में जब घोलेंगे तो सामान्य ताप पर, निश्चित ताप पर यह संभव नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे चाशनी जो है तैयार करते हैं तो उसको कढ़ाई में रख कर तैयार करते हैं गर्म करके। तो उसमें क्या होता है कि शक्कर जो है पहले तो बहुत सांद्र हो जाता है, फिर उसमें जब गर्म करके हम शक्कर डालते हैं तो और अधिक उसमें घुलने लगता है। तो उसको कहेंगे भाई अति संतृप्त। चाशनी जो है वो अति संतृप्त का उदाहरण आएगा। तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो, ठीक है ना। संतृप्त से भी ज़्यादा, संतृप्त विलयन से भी अधिक होना चाहिए विलेय की मात्रा। मतलब आपने मान लो एक गिलास में 10 चम्मच घोल लिए हैं, अब उसमें नहीं घुल रहा है, शक्कर घुलना बंद हो गया है 10 चम्मच घुलने के बाद मान लीजिए। तो जब आप उसको गर्म करोगे तो उसमें निश्चित रूप से 4-5 चम्मच और घुल जाएंगे, तब जाकर वो अब आपका अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। जब उसमें गर्म करके हम और ज़्यादा घोल देंगे तब जाकर वो अति संतृप्त बनता है, ठीक है। तो ये है 5 तरह के विलयन जो कि सांद्रता के आधार पर है। और सांद्रता क्या होती है, उसमें जो हम विलेय डालते हैं उसकी मात्रा को सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। सांद्रता का मतलब यहाँ पर गाढ़ापन से भी है, ठीक है ना। तो कौन कितना गाढ़ा है उस हिसाब से विलयन 5 प्रकार के हमने देखे हैं। आगे हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विलेयता। तो ये विलेयता क्या है इसके बारे में देखेंगे। ये जो विलेयता है असल में ये विलयन का गुण नहीं है, ये विलेय पदार्थ का गुण है, ठीक है ना। देखिए विलयन में होती है 2 चीज़ें, विलयन में होती है 2 चीज़ें। एक तो विलेय होता है जैसे कि शक्कर, और दूसरी चीज़ है विलायक जैसे कि पानी। तो ये जो विलेयता है ये किसकी क्वालिटी है, इसमें किस चीज़ का गुण है ये विलेयता। तो विलेयता है वो विलेय का गुण है, न कि विलयन का या विलायक का, ठीक है ना। विलेयता जो वर्ड है वो विलेय से संबंधित है, विलेय पदार्थ के गुण को विलेयता कहते हैं। लिखा क्या है वो देखेंगे।